डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास के कंटिन्यूएशन में मैं फिगर काउंटिंग में कुछ सवाल रह गए थे उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ज़फ़र रीजनिंग के क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक सवाल दिया था, एक स्टार के फॉर्मेट में एक नंबर सवाल जो दिख रहा होगा आपको, इसमें बताना था कि कितने ट्रायंगल हैं। तो स्टार वाले सवाल क्योंकि ये कई बार आए हैं और बहुत सारे विभाग में, मतलब बहुत सारी जगह एसएससी, रेलवे, बिहार के भी बीएसएससी में भी ये सवाल दिखे हैं। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में अगर सवाल याद हो आपके पास जहन में रहे तो ये बड़ा आसान है। 10 याद रखिएगा कि 10 ट्रायंगल है और ऐसे आप गिनिएगा तो देखिए 10 ट्रायंगल, ये कंसेप्चुअल है, कोई टेक्निक नहीं होगी इसकी। आप सारे लोगों को 5 छोटा ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ये 5 ट्रायंगल आ गया। हमने एक नाम दे रखा है ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नाम से भी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मेट आप एक घर पर ही तैयार कीजिएगा। एग्जामिनेशन में आप इस तरह से ABCD लिख के करेंगे तो वक्त बहुत लगेगा। ये बेसिकली समझने के लिए है, ये आपने कॉन्सेप्ट को साफ करने के लिए बनाते हैं। ऐसा ही देखिए, हमें नाम रखा है हर पॉइंट का। ये A है, B है, C है, D है, E F G H I J। अब अगर आप शुरुआत करेंगे तो देखिए एक आपका ट्रायंगल B शुरुआत कीजिए तो BEG बनता है। 5 तो छोटा वाला ट्रायंगल सारे को नजर आ रहा होगा। B है, E है और G है, नजर आया। देखिए B, E और G। अगला आप देखेंगे तो देखिए A के साथ अगर शुरुआत की जाए, AHI, AH, A के साथ यहां आ गए और I, AHI। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो BDJ, देखिए BDJ। मैंने ये आपको समझाने की गरज से काम कर रहे हैं इसके अंदर में। फिर आगे आप देखेंगे तो आपके पास मिलेगा, देखिए यहां से BE और फिर आपके पास ये चलेगा ऐसे करके, ये आपके सॉरी CE और ये I, C से चले यहाँ EI और ये आपके पास CEI और लास्ट में आपके पास है देखिए AF और फिर यहां पर आप चले जाइए A के साथ F और ये J। ठीक है, तो ये आपके पास 5 ट्रायंगल जो बड़े मिले हैं, मैं नाम दे दिए समझने के लिए। देखिए ऐसा यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से गया, फिर उसके बाद ये वाला यहाँ से आया, इस तरह से। तो 5 और 5 10, इसमें टोटल 10 ट्रायंगल हैं आपके पास। बाकी आपका टेक्निक है, ये तो हमने पहले ही बता चुका था। दूसरा नंबर सवाल हो, 3 नंबर 4 नंबर, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। देखिए हमने बताया था कि अगर इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो आप ये देखेंगे कि वो कितनी बार शीर्ष और आधार मिल रहा है। देखिए एक बार यहाँ मिल रहा है और एक बार यहाँ मिल रहा है। तो हमने कहा था कि जब भी एक बार शीर्ष और आधार मिलेगा तो ये 4 भाग में बांटेगा आपके पास ट्रायंगल को। उसी तरह से ये भी 4 भाग में बांटेगा, क्योंकि 2 बार मिल रहा है तो आप सीधे 2 गुने 4 कर दीजिए, 8 और एक सबसे बड़ा 9। तो 9 ट्रायंगल तो आपके सामने है। अब क्योंकि जो ऊपर और बाएं और दाएं ये हिस्सा और ये हिस्सा में देखिएगा, आप गौर करें तो ये 2 ट्रायंगल है। हमने तो एक तो गिन लिया बड़ा वाला, लेकिन ये 2 है ना, तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। तो आपके पास ये में 9 के अलावा आपके पास 6 ट्रायंगल और हैं, तो ये आपके पास हो गए 15 ट्रायंगल। ठीक है, ये आपके पास 10, ये 15। चलिए 3 नंबर में आते हैं। ये वही पुराना कॉन्सेप्ट है कि हमने जो बताया था आपके पास, ये अगर इस तरह के फॉर्मेट मिले तो आपके पास 2 छोटा और 1 बड़ा, ये 3 ट्रायंगल है। तो ये देखिए यहां से आप अगर चलेंगे तो ये 3 ट्रायंगल, फिर अगला हिस्सा यहां से यहां तक करेंगे, यहां से यहां तक में तो फिर 3 ट्रायंगल, और फिर अगला आप यहां से यहां तक लेंगे तो फिर ये 3 ट्रायंगल हो गया आपके पास। तो ये 9 ट्रायंगल तो बिल्कुल साफ है, आपको दिख रहा है, छोटा छोटा और ये बड़ा, फिर यहां से यहां तक मिलेंगे, इधर वाला और फिर ये। अब इसके अलावा देखिए, तो हमने ये पूरा का पार्ट लिया ना यहाँ से, तो ये आपके पास 9 ट्रायंगल है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, इसमें 2 ट्रायंगल है कि नहीं, ये वाला और फिर ये वाला, फिर उस वजह से इसमें भी तो 2 है, ये छोटा छोटा, तो 2 यहाँ मिलेगा, फिर 2 यहाँ मिलेगा, और फिर आपके पास ये वाला आप मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ, ये वाला यहाँ से ये, और फिर ये 2 आपका यहाँ मिलेगा, तो ये 6 और मिल गए। तो ये टोटल आपके पास हो गए 15 ट्रायंगल, 15। चलिए इसको देखते हैं हम। ये वाले हमने हम बताया था कि ये देखिए, ये टोटल इसमें आपके पास 8 ट्रायंगल मिलते हैं। ये पिछली क्लास में बात हुई थी, इसमें ये 4 बिल्कुल छोटे ट्रायंगल हैं। आप ऐसे देखते हैं 3 और 3 6, और एक ये ऊपर और नीचे, या फिर ऐसे देखते हैं आप 1 2 3 4,
4 2 6, 6 2 8, तो 8 ट्रायंगल आपके इसमें है, 8 ट्रायंगल इसमें है आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये हो गया 20। उसके अलावा देखिए ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल, मैंने एक यहाँ और एक यहाँ, बस यही तो है। तो अब आप सारे को गिन लीजिए, 8 8 16, 3 19 और 3 22 ट्रायंगल है। देयर आर 22 ट्रायंगल्स इन दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास टोटल आपका 22 ट्रायंगल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप देख लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कैसे हो जाएगा, क्या बनेगा, कितने ट्रायंगल आएंगे आपके पास, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए तो कितने ट्रायंगल है, 3 नजर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी 3 है। इसके अलावा देखिए 1 1 1 और 1, ये आपके पास कितने हो गए 10, ठीक है। और 2 ये वाला आपके पास 1, और फिर ये 2, और फिर ये वाला 1 3, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा आपके पास 4, ये आपके पास टोटल 14 ट्रायंगल हो गया आपके पास। तो समझ में आया, 2 यहाँ है और 2 ये वाला आपके पास, 2 तो आपके पास एक ये वाला हो गया, एक ये वाला होगा, उसी तरह से यहाँ एक तो ये वाला, मैंने 2 इसमें है कि नहीं, ये देखिए 1 और एक पूरा यहाँ से लेंगे ये 2, उसी तरह से यहाँ आइए देखिए ये आपके पास ये वाला और फिर ये वाला, 2 यहाँ है, 2 इधर, 2 इधर, में 2 इसमें छिपा हुआ, 2 इसमें छिपा हुआ, और 10 आपने छोटा निकाल के रखा हुआ है 14। अब असल आज जो सीखेंगे ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके पास, ये आपने सीख लिया है और इसी के आगे में कंटिन्यूशन है। इसको आप टेक्निक नहीं जानेंगे तो ये गलती होने की इसमें बहुत गुंजाइश है, ये गलती होगा ही होगा। जैसे ये तो बड़ा आसान है आपके पास, अगर आप 6 नंबर सवाल देखेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये देखेंगे तो हमने बताया था पहले ही कि अगर ऐसा हो तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये वाला एक सबसे बड़ा, ये 5 हिस्सा में बट रहा है, 1 2 3 4 और ये सबसे बड़ा ये 5। और ऐसे भी हमने कहा था कि जब आपके पास बेस और टिप्स मिलेगा तो 4 हिस्से में बांटेगा और एक बड़ा वाला, तो इसमें भी लॉजिक लागू किया था, यही लॉजिक है। लेकिन इसको बनाने में परेशानी होगी थोड़ा, ये इसको और भी, तो इसको ऐसे नहीं बनाते, इसका टेक्निक सीख लीजिए कैसे करना है। इसको आप सिर्फ गिनिएगा कि सीधा त्रिभुज बेस के अंदर में कितना है, देखिए 1 2 3, इसमें देखिए सीधा त्रिभुज, उल्टा नहीं बोल रहे हैं, सीधा इस फॉर्मेट का त्रिभुज की गिनती कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 2 3, यहाँ देखिए 1 और ये 2 और ये 1। अब आगे क्या करना है, नीचे अगर 3 है तो 1 से 3 तक का जोड़, मतलब इसको लिखेंगे 3 + 2 + 1, मतलब ये आपके पास हो गया 6। ये लिखेंगे आपका 2 + 1, मतलब ये 3, और ये तो 1 है तो 1 ही होगा, तो इसका मतलब आपके पास हो गया 1 3 6। अभी आपका बना नहीं, अब देखिए अब करेंगे ये कि आपका एक्चुअली में जो आया, मतलब वो आया ऐसा, देखिए 6 इस वाले पार्ट में, 3 इस वाले पार्ट में और 1। अब आगे काम ये करना है कि 1 को छोड़ करके नीचे वाले को अल्टरनेट आप जोड़ दीजिएगा। जैसे 6 के बाद क्या, 3, 1 नहीं, 1 के ऊपर और होता तो फिर जो भी कुछ होता तो जोड़ते, अभी आगे सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 6 3 9 और 1 10, मैंने ये 10 ये आया है और उसके अलावा ये जोड़ देना है, तो हमने सर्किल किया है 10 और 3 13, टोटल इसमें 13 ट्रायंगल है, 13। इसी पैटर्न को हम आगे फॉलो करते हैं, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, थोड़ा बड़ा सवाल है। तो सीधा त्रिभुज आपके पास कितना है, 1 2 3 4, उसके बाद होगा 3, घट्टे क्रम में ही होता है, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 1। अब उसके बाद हमने ये कहा था कि जो नीचे 4 है तो 4 तक का जोड़, तो 1 2 3 और 4, मैंने 1 से 4 तक का जोड़ ये 10, 1 से 3 तक का जोड़ ये आपके पास 6, 1 से 2 तक का जोड़ ये 3 और ये 1 तो है, तो सिर्फ 1 ही का जोड़। अब उसके बाद हमने कहा था कि आप नीचे से चलेंगे लेकिन नीचे को छोड़ करके एक अल्टरनेट को फिर से इसमें जोड़ दीजिएगा, मैंने 10 को नहीं, 10 के बाद क्या आया है 6, इसको आप फिर से जोड़िएगा, और 6 के बाद 3 नहीं, इसको नहीं जोड़ना, फिर कितना आया अल्टरनेट, 1 और आया है, इसको भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 20 मिलेंगे, 3 और 1 4, 10 10 20, 6 26 और 1 27, तो इसमें टोटल आपके पास 27 ट्रायंगल है, ठीक है। अब देख लीजिए ये फाइनली ये 9 नंबर आज का आखिरी सवाल जो है आपके पास, ये समझ गए आप तो ये सारे बात समझ गए, या ये समझ गए तो ये बन जाएगा। देखिए सीधा ट्रायंगल कितना गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो
तो 1 से 5 तक का जोड़, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15। 5 के बाद ये 4 है, तो 1 से 4 तक का जोड़ ये हो जाएगा 10। ये देखिए 3 है, देखिए ये 4 क्यों आया है, 1 2 3 4, ऐसे भी घंटे क्रम होता है ना, पिरामिड शेप है, तो पिरामिड शेप में नीचे का आप गिन लीजिएगा और एक एक आप प्लेस करते हुए ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 3, तो ये आपके पास 6, ये आपके पास 2, तो ये आपके पास 3, और ये 1 है तो ये 1 ही। अब आगे ये करना है, हमने कहा था कि निचले वाले को छोड़ के एक एक अल्टरनेट को फिर वापस जोड़ना है। ये 10 जुटेगा, 6 नहीं, फिर ये 3 जुटेगा, मैंने 10 फिर जुट जाएगा और फिर ये 3 जुट जाएगा, अब फाइनली ये जुटेगा आपके पास, ठीक है। 20, 3 और 1 4, 6 4 10, 10 10 20, 20 और 15 35, और 10 45, और 3 48। इसमें आपके पास 48 ट्रायंगल है। तो ये आपका, अगर आप टेक्निक जानते हैं तो ये सवाल बड़े आसान है, वरना गिन के देख लीजिएगा, आपको परेशानी कहाँ होगी और छुटने की भी गुंजाइश पूरी होगी। आप इसी तरह से आगे, अगर 6, ये 5 था ना, अगर 6 सर्किल को रखेंगे, सॉरी ट्रायंगल को रखेंगे, तो 6 5 फिर बढ़ेगा, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग नॉन वर्बल का ही काम करेंगे, और उसमें अगले क्लास में हम लोग बात सीखेंगे जो बहुत आता है और बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन वो आपका मिरर और वाटर इमेज पर आधारित होगा। पिछले क्लास में हमने शुरुआत उससे की थी। मतलब आपका अगला क्लास जो होगा वो पेपर फोल्डिंग और कटिंग का होगा, तो आप साथ में कैंची भी रख सकते हैं और कुछ कागज अखबार भी। फोल्ड करना है और फिर कटिंग करना है उसको, और फिर अनफोल्ड करना है और तब बताना है कि कैसा दिखेगा। देखिएगा सवाल कैसे कैसे आते हैं इसमें। तो इसमें जो सवाल आएंगे, जो फिगर बनने का नमूना होगा, वो तो वाटर इमेज होगा या मिरर इमेज होगा, या फिर दोनों मिक्स भी हो सकता है, तो इस पर अगले बात करेंगे। इसके सारे सवाल हमने फिगर काउंटिंग के 15-20 सवाल अपने फेसबुक पर डाला है, मेरा अकाउंट जफर आलम के नाम से है, आप फेसबुक पर जाइएगा, उसमें कुछ सवाल होंगे ये आपके फिगर काउंटिंग के, जिसमें बड़े आसान सवाल भी हैं जो हमने नहीं सिखाए, जो आप जानते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन को गिनना, सर्किल को गिनना, डायगोनल को गिनना, वो सवाल उसमें हैं जो आपके सवाल आए हुए हैं, खासकर रेलवे और एसएससी में वो सवाल आए हुए सवाल उसी पर आधारित है हमारा ये मॉडल। वो हमने अपने फेसबुक अकाउंट में डाला हुआ है। मेरा फेसबुक जो आपका आईडी है वो जफर आलम के नाम से, उस पर आप जाइए, आंसर भी होगा। और फिर ये हमारे ये जो यूट्यूब चैनल जफर रीजनिंग के नाम से, उसके थ्रू जाइए आप, उसमें टेक्निक को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तब उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, कोविड का दौर है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बढ़िया से रहें और साथ साथ पढ़ते रहें, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ कि कल आपका दिन शुभ हो, आने वाला दिन शुभ हो, आप जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें और बेहतरीन रिजल्ट की तलाश में रहें, और ऊपर वाला आपको कामयाब भी करे। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।